अस्थि स्पर्श आमतौर पर सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। हर किसी की रीढ़ की हड्डी में उम्र के साथ बदलाव होता है। हड्डी की ऐंठन रीढ़ की हड्डी की स्थिति के परिणामस्वरूप भी विकसित हो सकती है, आमतौर पर या तो स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस या विकृत डिस्क। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस कशेरुक स्तंभ के किसी भी हड्डी वाले हिस्से के अध पतन के साथ होता है, आमतौर पर पहलू जोड़ों में। प्रत्येक कशेरुका में रीढ़ की हड्डी के पीछे स्थित पहलुओं के 2 सेट होते हैं। ये पहलू ऊपर और नीचे स्थित कशेरुकाओं के पहलुओं से मिलते हैं, जिससे पहलू जोड़ बनते हैं। रीढ़ की हड्डी की गति के दौरान पहलू एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। उदाहरण के लिए, पहलू आमतौर पर चिकनी, फिसलन उपास्थि द्वारा लेपित होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ फिसलते हैं। जब उपास्थि की सुरक्षात्मक परत खत्म हो जाती है, तो स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होता है। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण संयुक्त इंटरफेस पर हड्डी घर्षण, रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर अतिरिक्त दबाव, इस अतिरिक्त तनाव की प्रतिक्रिया में हड्डियों में ऐंठन विकसित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अस्थि स्पर्श शरीर का प्राकृतिक तरीका हो सकते हैं, हड्डी की रक्षा करते हुए वजन को एक बड़ी सतह पर पुनः वितरित करें। गति की सीमा कम करें, जिससे उन गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सके जो हड्डियों में तनाव पैदा कर सकती हैं। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर गर्दन और पीठ के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। इससे जकड़न, दर्द और अन्य लक्षण हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर सुबह में बदतर होते हैं, घूमने फिरने के बाद बेहतर हो जाते हैं और दिन के अंत में फिर से बदतर हो जाते हैं। स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई संभावित अंतर्निहित कारण हैं। अपक्षयी डिस्क रोग इंटरवर्टेब्रल डिस्क पर टूट फूट है। डिस्क रीढ़ की हड्डी के कशेरुकाओं के बीच सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करती है, जो आंदोलन और वजन उठाने के दौरान उनकी रक्षा करने में मदद करती है। प्रत्येक डिस्क में एक सख्त, लचीली बाहरी परत और एक नर्म जेल जैसा केंद्र या न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। जब कोई डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसके ऊपर और नीचे की कशेरुकाओं में घर्षण हो सकता है। एक खराब डिस्क के कारण रीढ़ की हड्डी में अस्थिरता होने की संभावना होती है और अस्थिरता से एंथेसोफाइट्स नामक हड्डी के स्पर्श के प्रकार की संभावना होती है। एंथेसिस संयोजी ऊतक का एक टुकड़ा है जो किसी अन्य नर्म ऊतक जैसे लिगामेंट को हड्डी से जोड़ता है। जैसे जैसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क सामग्री धीरे धीरे खराब होती जाती है, कशेरुका को एक साथ रखने वाले आसपास के स्नायुबंधन ढीले हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी कुछ स्थिरता खो देती है। अस्थिरता स्नायुबंधन पर अतिरिक्त तनाव डालती है, जिससे उनमें सूजन हो जाती है। अतिरिक्त गति को कम करने और कुछ स्थिरता हासिल करने के लिए वे स्वाभाविक रूप से मोटे भी हो सकते हैं। एंथेसिस पर सूजन हो जाती है। एंथेसिस में सूजन कशेरुका की हड्डी के विकास को प्रभावित करती है। कशेरुका अस्थि कोशिकाएं वहां जमा हो जाती हैं जहां वे सामान्य रूप से नहीं होती, जिससे एंथेसिस ऊतक शांत हो जाता है। ये कैल्सिफिकेशन एक हड्डी का स्पर बनाता है। एंथेसोफाइट्स केवल विकृत डिस्क का परिणाम नहीं है, वे किसी भी चोट, दीर्घकालिक तनाव या बीमारी के कारण हो सकते हैं जो नर्म ऊतकों में सूजन का कारण बनता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकृत डिस्क ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकती है और इसके विपरीत भी। रीढ़ की हड्डी हड्डियों और कोमल ऊतकों की एक जटिल संरचना है और एक क्षेत्र में चोट या विकृति के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। पीठ दर्द का अंतर्निहित कारण जानने का एकमात्र तरीका सटीक निदान प्राप्त करना है।